किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग पर। और मैं रामेश्वर करीर आज आपको ग्वार जो किसान का मित्र होता है उसकी ताज़ा अपडेट देने आया हूँ। साथियों, जो हमारे एरिया के अंदर उत्तर भारत में हरियाणा में ग्वार एक अच्छी फसल है और खर्चा बहुत कम होता है इस पे और शुद्ध बचत ज़्यादा होती है और ये ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बहुत बढ़ाता है। इसमें जो नेक्स्ट फसल होती है वो बहुत अच्छी होती है और किसी कारणवश अगर बरसात ज़्यादा आ जाए या कोई वजह हो जाए और ग्वार ना भी हो तो ग्वार जब पूरा बढ़ जाता है और उसको ज़मीन में मिलाते हैं तो हरी खाद बहुत लगती है और जो अगली फसल है वो बहुत ही सुंदर होती है। तो साथियों, ये जो ग्वार है हमने बरसात से बोया था और इसमें किसी प्रकार का कोई उर्वरक और पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया है। बिल्कुल प्राकृतिक रूप से तैयार ये ग्वार है। सीधा मशीन से हमने ग्वार बोया था और एक ऊँट से इसमें त्रिफाली निकाली थी। हाँ, इसमें फंगीसाइड वगैरह बताते हैं कि इसमें फंगीसाइड करना चाहिए, तो मैंने फंगीसाइड की जगह जो रसायन वाला है उसकी जगह मैंने इसमें बवेरिया बेसियाना और सूडोमोनास का जो कल्चर है वो तैयार करके और उसकी एक स्प्रे की थी। इसमें किसी प्रकार का कोई फंगस और कोई रोग नज़र नहीं आ रहा है और अब की बार इसमें फलन भी ठीक देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से ये लगता है कि पीछे 2 सालों में ग्वार की फसल कमज़ोर रही, पर अब की बार जिस हिसाब से ये फसल है उसको देख के लगता है कि ये अच्छी फसल होगी। और वैसे भी अगर ग्वार ज़्यादा नहीं 5-6 क्विंटल भी हो जाता है तो आजकल तो ग्वार का भाव 7,000 के करीबन है। आप 6-7 हज़ार लगा लो तो भी लगभग 40-50 हज़ार रुपये की निखर्ष पैदा किसान को मिल जाती है। और बाकी इसका जो बचा हुआ नीरा भूसा है वो भी हम जब कंपेन से निकालते हैं तो खेत के अंदर डालते हैं तो बहुत फायदा करता है। वो एक प्रकार की खाद होती है और इसके पत्ते जो जमीन में गिरते हैं, जैसे ये पत्ते जमीन में गिर रहे हैं और ग्वार के नीचे पत्ते गिरते हैं ना, इन पत्तों की बहुत जबरदस्त खाद जमीन को मिलती है। प्राकृतिक खेती में ग्वार एक किसान के लिए बहुमूल्य औषधि है और हमारा मतलब किसान का जब उसको किसी चीज के प्रति इतना एजेंटों के द्वारा, समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा इतना मतलब लोभित बना दिया जाता है कि किसी भी चीज को निचोड़ना, कि निचोड़ लें। निचोड़ तो आप किसी भी चीज को लोगे, चाहे जमीन को निचोड़ लोगे तो वो पैदा देने से रह जाएगी। अगर आप किसी मजदूर को ले आओगे और उसको निचोड़ने की करोगे तो वो दोबारा नहीं आएगा आपके साथ, आपको कोई नया मजदूर ही देखना पड़ेगा। और अगर आप इसी तरह, चाहे फसल का हिसाब हो चाहे पशु का हिसाब हो, जिस भी चीज में जहाँ निचोड़ना आ जाता है तो वहाँ मतलब क्या है, संबंध टूट जाता है। तो किसान का जब ये रवैया कि वो जमीन को निचोड़ने की सोचता है तो खुद ही निचुड़ जाता है। मतलब क्या है कि जब किसी चीज का शोषण होता है तो फिर वो चीज वफा नहीं देती। तो यही कारण है पीछे 2 दशकों से ये किसानों के प्रयास चल रहे हैं कि जमीन को निचोड़ रहे हैं। तो जमीन को निचोड़ने से का कारण ये हुआ, इसका रिजल्ट ये मिला कि हमें जो इसका लाभ है उसकी बजाय नुकसान हो रहा है, इसकी बजाय नुकसान हो रहा है। तो ये साथियों, मैं आपको आज उसी चीज से अवगत कराना चाहता हूं कि आप किसी भी चीज को
जो निचोड़ने की प्रक्रिया है वो छोड़ें। किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करने की जो आप हमारी आदत बन गई है वो छोड़ें। बस जो पैसे का केंद्रीकरण कि इतना पैसा का ये हो जाएगा, ये छोड़ें। अगर आपका ये गवार है, ये अगर कुछ कम होता है तो ये ज़मीन तो आपका बैंक है। अगर एक फसल कम होती है तो उसका बचा हुआ हिस्सा अगली फसल में आपको ये धरती माँ दे देती है। तो ये जो निचोड़ने वाली प्रक्रिया है इसको छोड़ के, और जिस दिन आप मतलब इसको आप एक सामाजिक रूप से, एक पारिवारिक रूप से आप इसको लोगे तो आप ये जान पाओगे, आपको ये महसूस होगा कि वास्तव में यह काम बहुत अच्छा है। जो प्राकृतिक खेती है इसमें खर्चा भी नहीं लगता, किसान लुटता भी नहीं है, और प्रकृति का भी इसमें नष्ट नहीं होती, प्रकृति का नाश नहीं होता, प्रकृति में बीमारियां नहीं फैलती। जो बीमारियां, जो तरह तरह के रोग, जो तरह तरह के गलत परिणाम ये प्रकृति से छेड़छाड़ के ही कारण होते हैं। तो किसान साथियों, मैं आपसे यही कहता हूं कि ये जो ग्वार है ये अब की बार अच्छा है। अब की बार किसान का हौसला बढ़ा है कि पीछे 2-3 सालों में लगातार ग्वार की फसल नहीं हुई थी। अब की बार ये ग्वार की फसल है, ये बहुत अच्छी है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 5-6 क्विंटल आराम से ये 1 एकड़ का निकल जाएगा। तो देखो नरमा है, नरमा कितना निकलता है, अगर बहुत अच्छा नरमा हो तो 10 क्विंटल मुश्किल से निकलता है। अगर 10 क्विंटल नरमा निकलता है तो 10 क्विंटल नरमे में आप देखो उसका करीबन करीबन ये समझो कि 4 से 5 क्विंटल तक तो चुनाई में चला जाता है। फिर खाद है, स्प्रे है, मेहनत कितनी है। तो जो प्योर बचत है, जो ग्वार का और आज नरमे का लगभग रेट बराबर है, तो फिर जमींदार चाहे वो लाख का रुपए का नरमा हो जाए, उसकी प्योर बचत है वो वहीं आके खड़ी हो जाती है 50,000 पे, और इसे जमीन को भी शक्तिशाली बनाता है। अगर अभी इसमें अब ग्वार है, अब मेरा पहले से प्लान है, मैं 6 महीने पहले ही सोच लेता हूँ, 1 साल पहले कि अब की बार इसमें क्या बोना है। अब इसमें ग्वार बोया है, अगली बार इसमें नरमा बोएंगे। आपके सामने वो रिजल्ट होगा, आपको दिखा भी देंगे, बता भी देंगे कि देखो ग्वार के बोने से क्या फायदा होता है। तो साथियों, मैं यही आपको कहता हूं कि आप निचोड़ने की प्रक्रिया को छोड़कर जिस दिन आप ये समाज की सोचकर, प्रकृति की सोचकर, देश की सोचकर, समाज की सोचकर चलोगे, उस दिन हर चीज चाहे कोई भी हो वो आपको वफा देने लग जाएगी। तो साथियों, वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए मैं यही आपको संदेश देना चाहता हूं कि आप ये जो किसान मित्र ग्वार है, ये कम से कम आप 2-3 एकड़ में तो जरूर बोएं, या जितना अगली बार आपको नरमा बोना है उसमें तो आप अगर ग्वार बो देते हो तो बिना इसके ऊपर गजब की तो सरसों होती है। और अगर आपको बढ़िया नरमा लेना है तो, और प्राकृतिक रूप से लेना है, खर्चा नहीं लगाना है, तो अब ग्वार कटते ही इसमें थोड़ी सी देसी खाद और डाल दो, और उसके ऊपर सरसों लो। 10 क्विंटल 1 एकड़ में पक्की समझो सरसों, और उसके ऊपर फिर अगेता नरमा बो। क्योंकि नरमे में अगर तुरंत खाद डालते हैं ना तो उसके जो उसका रेशा है वो कड़ा हो जाता है, उसका टिंडा है ना वो पूरा वो खिल नहीं पाता। ये बुजुर्गों की बताई हुई बातें हैं। तो खाद हमें, देसी खाद का असर तो 3 साल तक होता है। तो अगर हमें कभी खाद डालनी हो तो हमें सरसों के टाइम में डाल देनी चाहिए। तो उसका आधा हिस्सा तो जो उसकी पावर है वो सरसों में यूज हो जाती है, और कुछ गवार हो गया। फिर नरमे में हमें कुछ डालने की जरूरत नहीं, गजब का रेशा बनता है और 10 क्विंटल नरमा होता है। सीधा सा गणित है, ना आपको जहर डालना, ना आपको खाद खरीदनी, ना डीएपी। कब तक दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाते रहोगे। एक दिन देखो, अब चाइना के अंदर, पाकिस्तान के अंदर यूरिया के जो कट्टा है वो 4 से 5 हजार रुपए का है। ये तो भारत सरकार आपको छूट दे रही है, क्योंकि पर दे रही है तो भी हमें सोचना चाहिए
कि देखो कितना बड़ा बजट देश का, और इस खाद पर सब्सिडी के रूप में लगता है। अगर ये खाद का प्रयोग हम बंद कर दें या बिल्कुल कम कर दें और धीरे धीरे बंद कर दें, तो ये सब्सिडी का पैसा हमारे देश के विकास में लगेगा, हमारा राष्ट्र शक्तिशाली बनेगा, देश की सेना को नए नए तरीके के हथियार, नई नई तरीके की तोपें, नई नई तरीके की टेक्नोलॉजी मिलेगी। हमारी सोच जब छोटी हो जाती है, जब व्यक्ति को संकीर्ण बना दिया जाता है, कैसे बना दिया जाता है? देखो आज हमारे देश में क्या सिस्टम बना हुआ है, हर 5 साल के बाद में चुनाव होते हैं, और चुनाव में क्या होता है, हर राजनेता को एक ही प्रलोभन है कि श्याम दंड भेद कैसे ही करके मेरी सरकार आए, मेरी सरकार बने। उसके लिए वो हर खेल खेलता है। अब देखो, कोई कहता मैं बिजली फ्री दूंगा, पानी फ्री दूंगा, मैं स्कूलों में खाना फ्री दूंगा, कोई कहता है इतना राशन फ्री मिलेगा, इतने पीले कार्ड बना दूंगा, इतना ऐसे कर दूंगा। पैसा तो हमारा ही है, हमारे पे ही वो लगा रहे हैं और अपनी छाप लगा रहे हैं, और देश का विकास गिरता जा रहा है। उसका कारण यही है। मैं कहता हूं व्यक्ति को इतना स्पष्टवादी होना चाहिए, चाहे हमें कुछ देश रहेगा तो हम रहेंगे। आप श्रीलंका को देख लो, पाकिस्तान को देख लो, बांग्लादेश को देख लो, इन देशों का क्या हाल हुआ है? जिन्होंने फ्री की तरफ बढ़े ना, तो उनका हाल ये हुआ है कि देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश रहेगा तो हम सुविधा का, जब देश ही नहीं रहेगा तो हम क्या सुविधा का लाभ उठा पाएंगे? जब हम ही नहीं रहेंगे तो देश ही नहीं रहेगा, देश नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। तो मैं यही कहता हूं कि हम इन छोटी छोटी चीजों का प्रलोभन त्यागना चाहिए व्यक्ति को। जो चीजें परमात्मा ने दी है हमें, ये चीजें जरूरी नहीं है कि फ्री अनाज मिले, फ्री मकान मिले, फ्री ये मिले, फ्री वो मिले, फ्री कपड़ा मिले, फ्री दाना मिले, मैं फ्री गैस मिले, सब्सिडी मिले, मुझे तेल पे सब्सिडी मिले, गैस पे सब्सिडी मिले, बिजली पे सब्सिडी मिले। फ्री, जहां भी फ्री का नाम आता है ना, वहां देश का विकास रुक जाता है, और देश का विकास रुक जाता है, निश्चित वो एक दिन गुलाम हो जाता है वो देश। और गुलाम होने के बाद में कितना आजाद होना मुश्किल है, और गुलाम का क्या जीवन होता है वो आपको पता है। पीछे हमारे देश ने गुलामी झेली है। तो हमारा विषय तो और था, परंतु कई बार हम कुछ बातें ऐसी होती है जो जीवन उपयोगी होती है, तो उधर जाना पड़ता है। मैं यही कहता हूँ साथियों, हमें इन छोटे प्रलोभनों को त्याग कर, चाहे वो फसल पर हो, चाहे देश पर हो, हमें आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए, प्रगति के पथ पर बढ़ने की सोचनी चाहिए। अगर जिस देश में ये सब्सिडी और ये चीजें चलती रहेगी, वो देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, वो निश्चित एक दिन गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। और इनको तो जयचंद है, जो इन जयचंदों को तो अपना राज चाहिए, इसके लिए ये देश को भी बेच सकते हैं। तो मैं यही कहता हूं कि अब जो हमारी मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, हालांकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, परंतु मैं बात स्पष्ट करता हूं। मैं कहता हूं कि जो मोदी जी है, हमारे देश की कितनी साख, ब्रिटेन के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे टोनी ब्लेयर, उन्होंने का एक लेख पढ़ा था मैंने एक दिन, उन्होंने कहा कि इतना मजबूत भारत कभी नहीं रहा। क्या ये छोटी बात है? क्या आपका सीना गर्व से चौड़ा नहीं हो जाना चाहिए कि हमारा आज भारत कितना मजबूत हो रहा है? और वो तो मजबूत मोदी जी को अभी खुला नहीं छोड़ा है। अगर मोदी जी जैसे और योगी जी जैसे नेताओं को आगे लाकर और इनकी अपनी पूरी शक्ति देश के विकास में लगाने के लिए इनको खुला छोड़ दिया जाए, और जनता इनको ये कह दे कि तुम्हें कहीं कुछ वापस मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, तो आज भारत आज भी सोने की चिड़िया है, और इस देश का मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। परंतु हमारी जो इनकी जो टांगे खींचने वाले हैं, देखो देश में कोई कानून बनाने के लिए, कोई भी चीज बनाने के लिए राज्यसभा में और लोकसभा में बहुमत होना जरूरी है। बहुमत, अब कहते हैं कि मोदी जी ऐसे कह रहे हैं, मोदी जी ऐसे कह रहे हैं, मजबूरी है, कुछ करने के लिए सत्ता का होना जरूरी है। और सत्ता जब मिलती है, जब हम लोग पूर्ण समर्थन देते हैं, वोट देते हैं, जब इनके एमएलए और एमपी बनते हैं, और वो जब बनते हैं जब एक तरफा बहुमत देते हैं,
और एक तरफा बहुमत, ये देश के लिए कुछ करने की सोचते हैं। दूसरी पार्टियां क्या करती है, वो ये करती है कि आपको ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, तो इनकी भी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि नहीं तो इनको सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। इसीलिए सत्ता में रहने के लिए मजबूरनवश कुछ ना कुछ प्रलोभन जैसे के साथ साथ तैसा होना पड़ता है। तो साथियों, इस गलत लोभ को छोड़कर थोड़ी अपनी सोच को ऊंचा उठाओ, थोड़े ऊंचे उठो और ये सोचो कि हमारा और हमारे देश का और हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य क्या होगा। तो आपको इन छोटे प्रलोभनों को त्याग कर और इस त्याग तपस्या की जो धरती है, इसके ऊपर बिना प्रलोभन के जीना होगा और अपनी अंतरात्मा को पहचान कर अपने हमेशा वोट करना होगा और उस वोट की चोट से अपने देश का विकास करना होगा। तो यही मैं ज़्यादा न कहते हुए, आज हमारा विषय गवार का था, तो मैं यही कहता हूँ, वो विषय में विषय ऐसे, ये बातों में बात, जो केले के पातों में पात, ये ऐसे ही है, बातों में बात आ जाती है तो कुछ बोलना पड़ जाता है। तो यही कहता हूँ साथियों कि छोटे प्रलोभनों को त्याग कर आप आगे बढ़ना है तो हमको बड़ा सोचना होगा, और बड़ा सोचोगे तो ही आप समाज को और देश को कुछ बड़ा दे पाओगे। तो साथियों, ये जो है, आप इसको जो शोषण के निचोड़ने की प्रक्रिया उसको छोड़कर अगर गवार बोते हो, अगर इस तरह की फसलें बोते हो, तो वो आपके विकास में, आपके परिवार के विकास में और आपके देश के विकास में भी सहयोग करती है। क्योंकि इसमें मैं बाहर देशों से जो यूरिया डीएपी मंगाते हैं, उर्वरक मंगाते हैं, उन पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। और ये जो हमारा सब्सिडी के रूप में ये जो पैसा बह रहा है, ये देश के विकास में लगेगा तो हमारा देश की इतनी तरक्की हो जाएगी। जैसे अब किसान है, देश की तरक्की हुई है, मोदी जी ने आके ये योजना चलाई है सोलर की, ये सामने लगा हुआ है, 28 प्लेटें हैं इसमें, 10 HP का कनेक्शन है। हमारे यहाँ परिवार में ये 3-4 कनेक्शन है, और ये एक कनेक्शन अगर 10 HP का लगाए तो ये करीबन करीबन, एक वो भाई के है, उसने अपना ऊपर लगा रखा है, देखो, तो ये कनेक्शन है। ये 3-4 कनेक्शन अगर हम मोल लेके आते तो करीबन करीबन 10 HP का कनेक्शन है, वो 5 लाख में चालू होता है। तो क्या ये 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हमें नहीं हुआ है? ये एक उदाहरण है, सोचने की बात है। अगर हम बिना अपने पर्सनल लोभ लालच के और अच्छी सरकार को लाएंगे तो इसी तरह देश का विकास होगा। आज खेत खेत में सोलर है, पहले कहाँ थे ये सोलर? ये सब एक मोदी जी की सोच है। उसी तरह अच्छी सरकार की सोच है। मैं कहता हूं मोदी जी नहीं, आप उस सरकार को लाओ जो देश की सोचे, जो आपके बच्चों के भविष्य की सोचे, जो भारत माता के बारे में सोचे, जो धरती माता के बारे में सोचे। तो ठीक है साथियों, मुझे इशारा मिला कि वीडियो लंबी हो रही है, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।